इधर पुतिन को बाइडेन से बात करने के लिए क्यों बेताब हैं? अमेरिका ने फिर कहा पुतिन को हत्यारा कहने पर बाइडेन को नहीं है कोई अफसोस। और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की और चीन के साथ पहली बार बैठक हुई है। बैठक से पहले अमेरिका ने चीनी रवैये को दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। दोनों देशों के बीच ताइवान के मुद्दे पर भी बात होने की खबर आ रही है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। साउथ चाइना सी में तनाव के बीच अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों की अमेरिका के अलास्का में बैठक हुई। अमेरिका में जो बाइडेन के आने के बाद ये पहली बार है अमेरिका और चीन के बीच बैठक हुई है। चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगा। बैठक में दोनों देश तनाव नहीं बढ़ाने पर सहमत तो हुए हैं, लेकिन क्या सच में दोनों इस पर अमल कर पाएंगे? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जल्द बात करने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मदद करने के आरोपों के बाद पुतिन का ये बयान आया है। पुतिन ने कहा है दोनों देशों के बीच जैसे हालात बन रहे हैं उसमें ये बातचीत और जरूरी हो गई है। पुतिन ने कहा है कि बाइडेन से उनकी बातचीत सोमवार को हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा कहने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोई अफसोस नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में साजिश करने के खुलासे के बाद बाइडेन ने बुधवार को एक टीवी इंटरव्यू में पुतिन को हत्यारा कहा था। बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीनी सोशल मीडिया में चीन की PLA मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को टेस्ट करती दिखाई दे रही है। चीनी सेना इस मिनी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए टारगेट को ध्वस्त कर रही है। कहा जा रहा है कि दुर्गम और पहाड़ी रास्तों में ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर काफी मददगार साबित हो सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने नेवी के ड्रिल का वीडियो जारी किया है। बाल्टिक सागर में अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूसी नेवी सेना ने टारगेट पर निशाना लगाने में सफलता पाने का दावा किया। इस सैन्य अभ्यास में छोटे छोटे युद्धपोतों का भी इस्तेमाल किया गया। हाल के दिनों में रूस काले सागर के साथ दुश्मन देशों से लगी समुद्री सीमा पर कई अन्य अभ्यास किए हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच फ्रांस ने ईरान से इस संकट को और खराब बनाने से रोकने की अपील की है। फ्रांस ने ईरान से वियना संधि को पालन करने की सलाह दी है। ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच की थी। ईरान पहले ही यूरेनियम के इस्तेमाल में इजाफा कर चुका है। दुनिया भर में रहने वाले उइगरों ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो शिनजियांग में यातना कैंपों को बंद कराए और इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को एक चिट्ठी लिखी गई है। यह अपील ऐसे समय में की गई है जब अलास्का में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। चीनी साइबर हैकर्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में संसद भवन की ईमेल और दूसरी अहम जानकारी चुराने के लिए हमला बोला था। ऑस्ट्रेलिया की साइबर सुरक्षा टीम ने इसका खुलासा किया है। 4 मार्च को चीनी साइबर हैकर्स ने ये हमला किया था। इस दौरान यहाँ राज्यों के चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया और चीन में पहले से ही तनाव चल रहा है। उत्तर कोरिया ने मलेशिया के साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं। उत्तर कोरिया अपने नागरिकों को अमेरिका डिपोर्ट करने के फैसले से नाराज होकर यह फैसला किया है। मलेशिया के कोर्ट ने उत्तर कोरिया के नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमेरिका डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया ने इसको लेकर अमेरिका को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।